इंडिया को चाहिए 135 रन, इंग्लैंड को चाहिए 6 विकेट। एक आइकॉनिक डे 5 आपके सामने आने वाला है, फुल ऑफ थ्रिलर, और वो भी होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में। यस, आपको पीक टेस्ट क्रिकेट देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन सवाल यह है कि भाई हम आए कैसे इस सिचुएशन में। मतलब कल देखो जिस तरह से दिन खत्म हुआ था, जहां पर दिन खत्म हुआ था एक ही ओवर डाला था इंडिया ने, लेकिन पूरा माहौल बना दिया था और हम डोमिनेट कर रहे थे, हम चढ़े हुए थे इंग्लैंड पर। लेकिन आज जब दिन खत्म हुआ तो वही सिचुएशन रिवर्स हो गई, रोल रिवर्स हो गया। इंग्लैंड हमारे ऊपर बिल्कुल दिख रहा था और उसमें कुछ नहीं, सिर्फ आखिरी का आधा घंटा जो था वहां गलतियां हो गई, वरना वी स्टार्टेड वेल। यस, यशस्वी का वो शॉट बड़ा ही गलत था, क्योंकि आप आते ही इस तरह से हर बार डोमिनेट करने का सोचोगे आर्चर जैसे के सामने, तो देखो दो में दो बार नुकसान आपको झेलना पड़ा। पिछले मैच, पिछले इनिंग में बॉल बहुत अच्छी थी, इसमें पूरी पूरी आपकी गलती थी। लेकिन उसके बाद जो हम बैकफुट पर आए आखिरी के आधे घंटे में, वहां मामला थोड़ा गड़बड़ा गया। देखो 135 अचीवेबल है, नो डाउट। आप इस टाइम पर बैकफुट, सिर्फ इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि यार 41 पर 1 था। आप सोचो अगले 17 रन पर 3 और विकेट गिर गई। वो आधे घंटे 20 मिनट का जो टाइम था, वहां पर सब कुछ जो है वो ऐसा लगा अचानक से हाथ से छूटता चला गया। और एक आदमी जो अब लग रहा है कि यार इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और आपको फ्यूचर में शायद नहीं दिखेगा, वो है करुण नायर। भाई करुण नायर के पास बेस्ट मौका था, आज टीम को आपकी जरूरत थी। आज आपको कुछ नहीं करना था, केएल राहुल के साथ बस खड़े रहना था, दिन को खत्म करना था, अपनी विकेट नहीं गंवानी थी। और आज जिस तरह से आप आउट हुए, मतलब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है मूवी का एंडिंग है कि भाई आपने ये भी कर लिया, आपने ये भी कर लिया, आपको एक और मिल गया मौका, एक और मिल गया, एक और मिल गया। आज ऐसा हुआ कि इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि गौतम गंभीर एक बार और सोचेंगे कि चलो उनको एक और बार मौका देकर देखते हैं, बिकॉज यू डूइंग एवरीथिंग राइट। जब तक आप बैटिंग पर नहीं होते हो, आप स्लिप में बहुत अच्छे हो, आप पीछे बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हो, जब आप डीआरएस लेना हो, कुछ भी होता है, आप 100% फील्ड पर अवेलेबल होते हो और पूरा पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन, कैचेस एंड एवरीथिंग। लेकिन जैसे ही हाथ में बैट आता है, और बैट से भी दिक्कत नहीं है, आप एकदम सॉर्टेड लग रहे होते हो कि यार बढ़िया खेल रहा है, आज करेगा। पिछले इनिंग में देखो 40 खेला था, बढ़िया खेल रहा, सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से आज भी ठीक ठाक जा रहा था। बट वो क्या लीव था किसी को समझ नहीं आया, उनका खुद का वो ब्रेन फेड मूवमेंट था। और उसके बाद अब लगता है कि एक 6 इनिंग जो उनका कमबैक इंतजार था, वो शायद अब इंतजार में ही रह जाएगा। और वो चांस जो मांग रहे थे, 6 मिल गए, अब यहां से मुश्किल उनके लिए हो जाएगी। और हो सकता है अगले मैच में आप साई सुदर्शन को देखो, क्योंकि यार ये बहुत क्रूशल टाइम था, लॉर्ड्स का मैदान है, आप इस आइकॉनिक मैच को जीत सकते हो। इससे पहले जब विराट कोहली की कप्तानी में टीम जीती थी, तो जो शोर था, जो वैल्यू थी, जो रुतबा बना था, उसको कैरी फॉरवर्ड करने का टाइम था। लेकिन यहां पर आपने मामला थोड़ा गड़बड़ कर दिया। यस, शुभमन गिल भी आउट होकर गए, लेकिन 3 में से एक खिलाड़ी एक मैच में फ्लॉप हुआ है और एक तीनों मैच में फ्लॉप हुआ है, तो वहां पर जाहिर सी बात है सवाल जो है वो उसी पर जाएगा। बिकॉज भाई टॉप ऑर्डर चल रहा था, आप पर सवाल नहीं आ रहा था। अब टॉप ऑर्डर अगर गिरा, यशस्वी नहीं चले, गिल नहीं चले, आप भी नहीं चले, तो जाहिर सी बात है फिर तो अब मामला जो है वो गड़बड़ा सकता है। अब सारी की सारी जो उम्मीद बंधी हुई है ना, वो बंधी हुई है केएल राहुल और ऋषभ पंत पर। ये दो हैं जिन्होंने पिछले इनिंग में भी अच्छी पार्टनरशिप दिखाई थी। ये दो हैं जो कहानी बिल्कुल पलट सकते हैं। यस, सामने बॉलर्स जो हैं वो बहुत अच्छी लय में दिख रहे हैं। आज जिस तरह से इंग्लिश बॉलर्स ने लास्ट में, देखो कल क्या हुआ था, कल हमें सिर्फ एक ओवर मिला, आज और कल में फर्क बस इतना ही है, सेम अग्रेशन था, सेम सब कुछ था, उसी तरह से चढ़ रहे थे वो हमारे ऊपर और हम उसी तरह से इग्नोर कर रहे थे जिस तरह से वो कल इग्नोर कर रहे थे। लेकिन कहानी बस ये थी कि हमें एक ही ओवर मिल पाया था। अगर हमें भी 4-5 ओवर मिलते तो शायद हम भी वहां पर एक आध विकेट निकाल लेते, लेकिन हमें एक ही ओवर मिला, इनको ओवर ज्यादा मिल गए, इनको अच्छा खासा टाइम मिल गया और इन्होंने इस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज किया। अच्छी बात यह है कि आकाशदीप आए थे, लास्ट बॉल पर आउट होकर गए, उनकी विकेट उतनी हर्ट नहीं करेगी बिकॉज आगे बैटर्स आपके पास बचे हुए, आपके पास वॉशिंगटन सुंदर तक बल्लेबाजी है। सो यस, ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, रविंद्र जडेजा है, सुंदर है, और आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी है। तो जडेजा तो अच्छी अच्छी बैटिंग लाइनअप अभी है और टोटल इतना बड़ा नहीं है कि चेज नहीं हो पाए, लेकिन शुरू का वो जो टाइम है वहां पर यू हैव टू डू समथिंग और कम से कम 10 ओवर के आसपास तक आपको उसको लेकर चलना। एक बार आपने उसको थोड़ी बॉल पुरानी होने दे दी ना, फिर उसके बाद टेंशन नहीं है, फिर वहां से कहानी जो है वो बड़े आराम से हाथ में आ जाएगी। जिस तरह से आज बॉलर्स ने अपना काम करके दिया, अब बस बैटर्स की बारी है। बिकॉज आप सोचो तीसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ था, ऐसा लग रहा था कि यार मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, बिकॉज 2 दिन है और पूरी पूरी पारी रह रही है। 2 दिन में अगर इंग्लैंड आज का पूरा दिन खेल जाता और कल थोड़ा सा भी और खेल जाता, तो ये मैच ड्रॉ की तरफ निकल जाता।
लेकिन बेसबॉल ड्रॉ बहुत कम कराता है। आज जिस तरह से सिराज ने गेंदबाजी की है, सबसे पहले आपको अप्रिशिएट सिराज को करना पड़ेगा भाई। ही रियली कैरीज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स यार। जिस तरह से वो पूरे जोश में आता है, कल भी देखो पूरे जोश में था। कल तो इनफैक्ट उसकी खुद की लड़ाई भी नहीं थी। कल शुभमन गिल पीछे से कुछ कह रहे थे, यहाँ से बेंडगट कुछ कह रहे थे, वो बिल्कुल लेकर घुस गया। वो वैसा बंदा है, उसको ना कलेश करना उसको, मतलब वो ग्रुप का वो बंदा है कि भाई तू हाथ छोड़ दे, बाकी मैं देख लूंगा, और ज्यादा होगा तो खुद हाथ छोड़ दूंगा। सो यस, वो बिल्कुल आगे आगे आकर रहते हैं, और जिस तरह से वो अग्रेशन में रहते हैं आज सोचो, अग्रेशन सिर्फ मैच तक होता है। मैच खत्म होते ही कल आप देखो, वो एक ओवर पूरा सिराज जैसा चढ़े हुए थे, और मैच खत्म हुआ उसके बाद हंस के जा रहे, एकदम चिल जा रहे। और फिर आज मैच शुरू हुआ, आज फिर दोबारा से वो अग्रेशन, आज फिर दोबारा से वो चढ़ करके एकदम आना, और मियां भाई ने आज फिर जोश में एकदम पूरा माहौल जो है ना उसको गर्मा देते हैं। और आज उसका फायदा इंडिया को वाकई हुआ। शुरू में आकर के जिस तरह का वो एफर्ट पुट ऑन करते हैं, आप देखो जब डीआरएस अपील किया और फिर नहीं मिला, तो उन जो डिसअपॉइंटमेंट आप देख सकते हो किस तरह से वो एकदम, मतलब जो इंसान पूरा अपना 100% देकर रखता है और वहां पर कुछ 19-20 होता है, वो पूरा एकदम ना बौखला जाता है। और मोहम्मद सिराज कुछ वैसे ही है, पूरा बौखला जाते हैं। और उसके बाद जिस तरह से विकेट्स उनको मिली भाई, क्रेजी 13 ओवर गेंदबाजी की, 31 रन, 2.4 की इकोनॉमी, और बेंडकेट और ओली पोप का विकेट बहुत क्रूशल टाइम पर, जहां पर इंग्लैंड साझेदारी बनाने का सोच रहा था, वहां पर उन्होंने ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। सो यस, जिस तरह से पहले हम जब छोटे थे ना, और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, इंग्लिश बॉलर्स को, अफ्रीकन बॉलर्स को देखते थे, वो इंडिया में आकर के ना बड़ा जोश दिखाते, मतलब ब्रेटली हो गए, फिर फ्लिंटॉफ हो गए, ये सब बड़ा जोश दिखाएगा। और इंडियन बॉलर ना चढ़ते थे बट थोड़ा दबे दबे से लगते थे। लेकिन अब जो इंडियन बॉलर, अब जो सिराज वगैरह, लगता है कि यार ये ना इंग्लिश कंडीशन में जा करके इंग्लैंड के ऊपर चढ़ करके और वहां डोमिनेशन दिखा करके, ये थोड़ा सा रुतबा देख करके अच्छा लगता है कि हाँ भैया, हम भी अब उससे मूव ऑन कर चुके हैं। सो हैट्स ऑफ टू डीएसपी सिराज। अच्छा ये है कि डीएसपी सिराज क्रिकेटर है, डीएसपी नहीं है। अपने इलाके का भाई साहब गुंडे उंडे को एकदम सेट करके रखते हैं। बट यस, सिराज डिड हिज वर्क। लेकिन एक और खिलाड़ी है जिसने अनएक्सपेक्टेडली वेल करा है, वो है वाशिंगटन सुंदर। भाई किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि एक स्पिनर आकर के इस ट्रैक पर, जहां बहुत ज्यादा हाँ अनइवन बाउंस जरूर है, थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपनी अपनी वेरिएशन यूज कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सुंदर ने क्रूशल टाइम पर क्रूशल विकेट्स लिए हैं भाई, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि 4 विकेट लेकर चला जाएगा बंदा। उसमें रूट को ले जाएगा, बेन स्टोक को ले जाएगा, जेमी स्मिथ जो कि लगातार बेहतरीन खेल रहे हैं उनको लेकर के जाएगा, और इवेंचुअली फिर इनिंग को खत्म करेगा बशीर को ले जाकर। बहुत जबरदस्त था। लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बीच बीच में इंग्लैंड ने वही गलती करी, बेसबॉल को दोबारा से लेकर। एक बार कुमार संगकारा ने कह भी दिया कि भैया ये बेसबॉल नहीं, ये एरोगेंस है, आपने ठान लिया, मतलब कि हम यही करेंगे। आप देखो जिस तरह से हैरी ब्रूक आउट हुए भाई, वो चौका चौका छक्का, मतलब आकाशदीप को देखकर पता नहीं क्या चाह रहे हैं वो, कि नहीं भैया हम तो एकदम मामला इनका खत्म कर देंगे, फिर आउट हो गए। सो हर बार हर पिच पर शायद वो सेम फॉर्मूला, वो कहते हैं ना वन साइज फिट्स ऑल, वो नहीं हो पाता है। और इसी वजह से एक बार फिर से ऐसा लगा कि उस एरोगेंस के चक्कर में जो बड़ा टोटल आप रख सकते थे बोर्ड पर, वो नहीं रख पाए, और शायद वो टोटल जो 250 तक आप कर सकते थे, वो 190s में रह गया। यस, इंग्लैंड ने गेंदबाजी बहुत अच्छी करी। अगर इस टाइम पर इंडिया की 1 या 2 विकेट होती तो इंडिया बहुत ज्यादा चार्ज अप होता। लेकिन क्योंकि इंडिया 4 डाउन है, वैसे 3 ही डाउन कहोगे, आकाशदीप को अकाउंट नहीं कर दो, बट स्टिल विकेट इज अ विकेट, 4 डाउन है, तो थोड़ा सा इंग्लैंड जो है वो ज्यादा पॉजिटिव है कि भैया शुरू में आकर के हमें थोड़ी सी विकेट लेनी है। रन भले ही कम है, बट केएल राहुल और ऋषभ पंत ये बहुत क्रूशियल है दोनों टीम के लिए। वो चाहेंगे इनमें से किसी को ले ले, पार्टनरशिप ना बनने दें। हम चाहेंगे कि भैया पार्टनरशिप बन जाए। अगर बन गई तो फिर चीजें आसानी से निकल जाएगी, और 2-1 से सीरीज को लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखना ये कल क्या कुछ वेट कर रहा है। खैर आपकी प्रेडिक्शन क्या है? डू यू थिंक इंडिया कैन पुल ऑफ 135 रन टुमारो, या फिर इंग्लैंड 2-1 से सीरीज को लेकर आगे बढ़ जाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।